from the director of 1920, Sharp It, Haunted, and this mother. A movie which has 50% ये वाला sound effect, 69% हवस, 90% गाने और 100% इसका रोना। सारा सांस भी लेता हूँ तो रोने लग जाती है। छोटी बच्ची हो क्या? वेल मूवी के बारे में कुछ भी कहो, इसके गाने तो 40 लोगों की सलामी। यू डिड इट नारायण। यहाँ पे क्या हुआ था? ये किसकी आत्मा है? ये क्या चाहती है? ये अभी तक एक राज है। It all begins with this हवा का झोंका and this annoying sound effect. जहाँ पे ये लड़की एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है जिसका जवाब नासा वाले आज भी ढूंढ रहे हैं। बट भूत इसके शरीर में घुस के मर्दाना आवाज में कुछ तो बोलता है और इसको RIP इन पीस करके चला जाता है। एंड नाउ पुलिस विल गो टू दिस प्रोफेसर साहब हु हैज अ PhD इन भूत भगाओलॉजी। और तुम तो जानते ही होगी कि भूत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नींबू, इसलिए प्रोफेसर साहब हमेशा अपने जेब में 1-2 नींबू लेके घूमते ही हैं। एंड गेस व्हाट, ये बंदा दिमाग के डॉक्टर के सामने जाके उनको भूत प्रेत की धमकियां दे रहा है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना चाहते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। सबसे पहले इसका इलाज करो भाई साहब। वेल सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजना को, जो कि मणिपुर का गाना सुन रही होती है विच इज। बट संजना को ये गाना गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा लगता है तो वो उधर से उठ के चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सामने वाले बंदे ने इतना जोर से हैंड ब्रेक मारा था कि उसकी गाड़ी 1 इंच तक नहीं हिली। वेल एक्शन के बाद शी इज कम्प्लीटली फाइन और वो अपने पति के साथ अब ऊटी जाना चाहती है, क्योंकि उधर ही उनकी शादी हुई थी जहाँ पे वो मेहंदी से लेके सुहागरात तक गाना ही गा रहे थे। नाइस। वेल ऊटी पहुंचने के बाद वो याद करती है कि कैसे उसका पति उसके लिए खाना बनाया करता था और वो उसके लिए वेल जो भी है, हम देखते हैं कि संजना को रात में नींद नहीं आती है तो वो उठ के खिड़की के पास जाती है और CGI वाले लाइट से खेलती है। एंड बाद में वो अपने अंधेरे दिमाग में रोशनी डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है। गाइस लेट्स बी रियल, अगर रात में तुम अंधेरे में किसी जंगल के बीच में किसी घर में रह रहे हो और तुमको ऐसी आवाज आ रही है, भाई साहब बैटमैन भी ना जाए। बट शी इज अ फेमिनिस्ट और वो अपने पति को बिना उठाए ही अकेले ही जंगल में चली जाती है। मतलब भूत नहीं तो कोई जानवर तो मार ही देगा ना। एंड ऑब्वियसली दिस कौन है? क्या सोचते हैं, कोई क्या बोलेगा। बट तभी उधर आदित्य आता है और उसको घर लेके जाता है और जब उसको बताता है कि मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया था, तब वो उसको 4 ताने सुनाती है, फिर 2 नींद की गोली खाती है और फिर सो जाती है। Women. लेकिन सुबह आदित्य अपने दोस्त के पास जाता है, उसको सब कुछ बताता है कि कैसे उन दोनों की जिंदगी झंड हो रखी है। लेकिन तभी आदित्य के दोस्त की पत्नी बोलती है, संजना काफी समझदार है। No, God, please, no, no! हाँ अगर वो तो समझदार है तो मैं तो बैटमैन हूँ। बट लेटर दैट डे संजना का फावड़ा गिरता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। शी इज लाइक भाग उधर से, देख क्या रही है, भाग। एंड नाउ संजना अपनी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने दोस्त को बताती है और वो उसको प्रोफेसर साहब के पास लेके जाती है, जहाँ प्रोफेसर साहब उससे कुछ तो सवाल पूछते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चीजें आपके सामने से अचानक गायब हो जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं? किसी के ना होने के बाद भी किसी के होने का एहसास, एक चौंका देने वाली आहट। मेरा मतलब है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाज है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? सारा भूत से ज्यादा तो ये डरा रहा है। एंड नाउ प्रोफेसर साहब अपनी इन्वेंटरी से किराने का सामान निकाल के उससे टोटका करेंगे और अगर नींबू लाल हो गया तो इसका मतलब तुम्हारे घर में भूत है। ये सब क्या अपने जेब में लेके घूमता है ये? हाँ, आपको कैसे पता चला? एंड नाउ संजना को पता है कि उसके घर में भूत है क्योंकि नींबू लाल हो गया था। सो क्या करे? ऑब्वियसली घर में अकेले रहो, सारी लाइट ऑफ कर दो, एक बोनफायर में आग लगा दो और बैठे रहो, भूत का इंतजार करो, क्योंकि संजना काफी समझदार है। बट वो समझदार संजना जो 20 मिनट पहले ऐसी थी, प्लीज प्रिया तुम जाओ, मैं यहाँ रह के सच का पता लगाना चाहती हूँ। वो 20 मिनट बाद ऐसी हो जाती है और वो कहती है हाँ अभी 5 मिनट पहले जॉगिंग कर रही थी ना। वेल रात भर जंगल में सोने के बाद, घर में आके रोने के बाद
वो प्रोफेसर साहब के पास जाती है और प्रोफेसर साहब उसको एक किताब देते हैं जिसे वो भूत को समन कर सकती है अपने शरीर में। एंड ऑब्वियसली वो काली अंधेरी रात में जंगलों के बीच में बिना लाइट ऑन किए सिर्फ बोन फायर के आग के सहारे किताब पढ़ती है, क्योंकि एंड गेस व्हाट, वो बहादुर संजना जो 5 मिनट पहले ऐसी डायलॉग मार रही थी, मैंने सोच लिया है प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं उसका राज मेरे राज से जुड़ा है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसने मुझे मुंबई से यहाँ तक बुलाया है? उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये बात उससे पूछना चाहती, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वो 5 मिनट बाद ऐसी हो जाती है। और तभी उधर आदित्य आता है और वो भूत आदित्य के साथ फोर प्ले करती है। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहाँ तूफान आएगा। बड़ी ठड़की भूत है भाई साहब। बट आदित्य जैसे ही उस भूत का असली चेहरा देखता है उसके जैक लग जाते हैं। एंड देन आदित्य बताता है कि वो भूत और कोई नहीं मालिनी है, हु इज द डॉटर ऑफ कर्नल मलिक, हुज आईब्रोज आर समवॉट कंसर्निंग। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जहाँ हमको पता चलता है कि काली अंधेरी रात में मालिनी आदित्य से मदद मांगती है एंड आदित्य बीइंग अ गुड बॉय उसकी जो मदद करता है, डैम ऐसे ही अच्छे लोगों की वजह से तो ये दुनिया चल रही है। बट दिस गर्ल इज स्ट्रेट अप साइको और वो आदित्य को वार्न भी करती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एंड आदित्य वो करता है जो हम सब 18+ वाली साइट पे जाके वो 18+ वाली वार्निंग देख के करते हैं। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तुम लोगों के लिए जो अपना काम वाम छोड़ के सब इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, उन सब के लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी लाइन ढूंढी है। उसको सुन के तुम्हारा सारा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। सो ध्यान से सुनना। मेहनत कर तू इतना बढ़ आगे, नहीं तो होगा खेद। वह मिल भी जाएगी तो क्या दे देगी, मल मूत्र का छेद। और भाई साहब ये बंदा इतना बड़ा छिनार है क्योंकि बाद में इसको याद आता है कि इसके शरीर और आत्मा पे तो इसकी पत्नी का हक है। उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में रहेगा। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया तेरे को? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और इसी बात पे आदित्य और मालिनी में झगड़ा होने लगता है और शी कीप रिपीटिंग दैट वन वर्ड, मतलब मूवी आगे करो या पीछे, ऑल आई वॉज हियरिंग वॉज दिस। बट लेटर वो अपने आप को गोली मार लेती है और आदित्य उसको जंगल में दफना के आ जाता है। एंड नाउ संजना को सब कुछ पता चल चुका है और उसको डिवोर्स देने की जगह या फिर पुलिस को बताने की जगह वो प्रोफेसर साहब के पास जाती है। बट तभी आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है एंड नाउ संजना विल सेव हिम। क्या मतलब वो उसका ऑपरेशन करेगी? देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। एंड प्रोफेसर साहब संजना को बताते हैं कि आत्मा को मुक्ति शरीर को जलाने के बाद ही मिलती है। सो मेन क्वेश्चन इज कि शरीर को ढूंढा कैसे जाए। बट फिकर नॉट, क्योंकि अपने प्रोफेसर साहब अपने जेब से निकालते हैं 4th डायमेंशन का नींबू, जो कि अगर पीला है तो सब कुछ चंगा सी, अगर लाल है तो घर में भूत है, और अगर ऑरेंज है तो शरीर उधर ही दफन है भाई साहब। बट जैसा तुम जानते होगे कि भूतिया मूवी में कोई मरे ना मरे, प्रोफेसर तो पक्का मरेगा। एंड नाउ वो भूत प्रोफेसर साहब को मार के उसके शरीर को पोजेस कर लेगा विद सम पेयर ऑफ लेंस। भाई तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरी बचपन में सच्ची में इसको देख के बहुत फटती थी। बट संजना जैसे तैसे अपनी जान पे खेल के उसके शरीर में आग लगा देती है और भूत को मुक्ति मिल जाती है। और सिंस भूत को मुक्ति मिल गई है तो आदित्य भी बच जाता है। एंड इन दी एंड आदित्य और संजना दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। क्योंकि इस मूवी में इतने सारे रोमांटिक गाने थे तो उनको लगा होगा कि एंडिंग भी रोमांटिक कर देते हैं, क्योंकि लॉजिक तो तेल लेने गया है ना। राज टू मच ASMR।